हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड का, फिर हमें डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, फिर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस है, डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम है, कंप्यूटर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो टोटल यहाँ पे 11 सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मिला के। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो या आपकी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। आज की हमारी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस और आईटी जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेट 2021 के सिलेबस के बारे में। तो हम पहले सब्जेक्ट्स देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ साथ हम उनके सब टॉपिक्स भी देखेंगे, कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो आप जैसे कि जानते हैं गेट का जो सिलेबस होता है उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, फिर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ साथ उसमें मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर जो पोर्शंस होता है उसमें रिमेनिंग हमारे टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एप्टीट्यूड का जो वेटेज होता है उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 या 4 मार्क्स का इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं, 2 या 3 मार्क्स के। फिर मैथ्स का भी वेटेज लगभग 15 मार्क्स का होता है, और रिमेनिंग जो 70% वेटेज होता है या 70 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो हमारा टेक्निकल पोर्शंस का होता है। तो आइए हम मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ना है प्रोपोर्शनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, सेट रिलेशंस, फंक्शंस, पार्शियल ऑर्डर्स एंड लैटिस, ग्रुप्स, ग्राफ, कनेक्टिविटी, मैचिंग, कलरिंग, कॉम्बिनेट्रिक्स, काउंटिंग, रिकर्सन्स, रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शंस। तो ये हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हुए। फिर हमें लीनियर अलजेब्रा में पढ़ना है मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, एलयू, डिकम्पोजिशन जो मेथड होती है वो हमें पढ़नी है। फिर हमें कैलकुलस में पढ़ना है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम और इंट्रीगेशंस। प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ना है रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल पॉइजन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम। तो ये हमारे हुए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक। अब हम जो हमारी ब्रांच है CSIT उसके हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं और उसके साथ साथ हम उनके सब टॉपिक्स, जैसे कि डिजिटल लॉजिक में हमें बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट, मिनिमाइजेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक पढ़ना है, जिसमें फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना मशीन इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, डेटा पाथ, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, मेमोरी हायरार्की, कैचे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इंटरप्ट एंड DMA मोड के बारे में हमें पढ़ना है। फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में हमें प्रोग्रामिंग इन C, रिकर्सन्स, अरे, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप और ग्राफ के बारे में पढ़ना है। फिर एल्गोरिदम में हमें पढ़ना है सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग, असिम्प्टोमेटिक, रोस्ट केस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक, ग्रीडी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कंक्योर, ग्राफ सर्च, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज और शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में पढ़ना है। फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में हमें पढ़ना है रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, रेगुलर एंड
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पंपिंग लेमा, ट्यूरिंग मशीन्स एंड अनडिसाइबिलिटी। फिर हमें कंपाइलर डिज़ाइन में पढ़ना है लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस, रन टाइम इन्वायरमेंट, इंटरमीडिएट कोड जनरेशंस। फिर हमारा 8वां सब्जेक्ट जो है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पढ़ना है प्रोसेसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेसेस, कम्युनिकेशंस, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी और फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। डेटाबेस में हमें पढ़ना है ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, ट्यूपल कैलकुलस, एसक्यूएल, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, नॉर्मल फॉर्म्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग, बी और बी प्लस ट्री के बारे में, ट्रांजेक्शन्स एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में हमें पढ़ना है डेटाबेस में। और जो हमारा 10वां टॉपिक है वो कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग, जो लेयर होती है। फिर लैन टेक्नोलॉजीज हमें पढ़ना है, जिसमें ईथरनेट के बारे में हमें पढ़ना है। फ्लो और एरर कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ना है, स्विचिंग के बारे में पढ़ना है। फिर हमें IPv4 और IPv6 क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। राउटर, IPv4 IPv6 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं उनको बोलते हैं राउटर। राउटिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के बारे में पढ़ना है। TCP UDP मॉडल के बारे में पढ़ना है। सॉकेट्स, कॉगेशंस, कंट्रोल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, DNS, SMTP, POP, FTP, HTTP, बेसिक्स ऑफ वाईफाई नेटवर्क, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट्स, फायरवॉल्स। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे जो गेट के सिलेबस के हैं, जो गेट 2021 का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, ये हमारा पूरा ऑफिशियल सिलेबस है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।